बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 6 मुहर्रम बुध के दिन सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। खुदारा आज ये तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। प्यारे भाइयों, आज 6 मुहर्रम बुध के दिन का खास वजीफा लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जिस घर में ये 1 मिनट की तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर 10 मुहर्रम से पहले माला माल हो जाता है। आज इस मौके से फायदा उठा लो, फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। आज ये तस्बीह सिर्फ एक बार मेरे कहने पे जरूर पढ़ लो। आज अगर आप 100 करोड़ भी मांगोगे ना तो मेरा अल्लाह हर चीज पे कादिर है, शाम तक वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वो वजीफा बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह पाक से जाती घर, दौलत, इज्जत, शोहरत जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक की जात इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। याद रखिएगा, ये 6 मुहर्रम बुध के दिन का ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, जिसे पढ़ने वाला जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है अल्लाह ता फरमाता है। रोजगार मांगेगा तो रोजगार मिलता है, बे औलाद है औलाद मांगता है औलाद मिल जाती है, तंग दस्त है तंग दस्ती से निजात मिल जाती है। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। क्योंकि आज 6 मुहर्रम बुध के दिन इतना कबूलियत का दिन है कि अगर आप रब करीम से खजाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफे से रब करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं तो आज ये वजीफा खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही खैर बरकत, सादतें, वुसअतें आपके घर की तरफ रुख करती हैं। जिस घर में फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, रुकावटें हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, वो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। मुहर्रम का पूरा महीना हुर्मत का महीना है। इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। बहुत से लोगों ने रजब, शबान, रमजान और जिलहज के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब मौका मिल रहा है। आज 6 मुहर्रम बुध का दिन है। अगर आज भी आप लापरवाही में इस दिन को गुजारेंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। इस कबूलियत की घड़ी में अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के ये खास वजीफा नहीं पढ़ सकता तो आज आप अपनी लापरवाही के जिम्मेदार खुद होंगे। क्योंकि एक कबूलियत का वो वक्त होता है जिसमें मांगने वाला फरियाद करता है तो अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। और आज वो कबूलियत का वक्त है। इस कबूलियत के वक्त में अगर ये वजीफा फकीर भी पढ़े तो बादशाही मिलती है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिन कबूलियत की घड़ियों में रब राजी हो जाता है। अगर मैं और आप जान लें कि 6 मुहर्रम बुध का दिन कितना कबूलियत का दिन है, कितना फजीलत और बरकत वाला दिन है, तो हम अपने सारे काम छोड़कर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब 70 लाख से नवाजेगा। क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है और जो रब को राजी कर लेता है, रब करीम से जिद करके मांगता है, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आने वाली नस्लों के लिए रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। आज अगर कोई बेरोजगार है जिनके कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, दुकानों पे ग्राहक नहीं आते, वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ते खुद चल के आपके घर आएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 6 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन कबूलियत की घड़ियां अरूज पे होती हैं और इन कबूलियत की घड़ियों में मांगने वाले को फौरन मिल जाता है। आपने इस वजीफे को शुरू करते ही मकसद की नियत लाजमी करनी है और रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि ये एक ख्वाब है जो पूरा हो ही नहीं सकता। रब करीम ने चाहा तो आपकी हर नामुमकिन हाजत आज मुमकिन हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 6 मुहर्रम बुध के दिन इस मुजर्रब वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। रब करीम ने चाहा तो आज फकीरों को बादशाही नसीब होगी, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और इतना मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक रिस्क की कमी नहीं आएगी। आप में से बहुत से लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। हर कदम पे नाकामी है, मायूसी है, लाचारी है, बेबसी है। आपने ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ना है। अगर आपको कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, आप हर किस्म के वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, मायूसी आप पे गलबा पा चुकी है, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। अल्लाह गैब से हर हाजत पूरी फरमाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान,
دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 6 محرم بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 محرم بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض، جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے، یاد رکھیے گا۔ یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج 6 محرم بدھ کے دن یا لطیفو کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح سے آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے نا، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کریم بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گا۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک
छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। 11 बार या लतीफ पढ़ते साथ ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। पहले नंबर पर 11 बार या लतीफ पढ़ने के बाद वही बैठे बैठे जगह छोड़े बगैर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आपने घरों की दीवारों पे, दुकान की दीवारों पे लिखे हुए देखा होगा, होटल की दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा। ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लिखी जाती है वहां पे ना ही तंग दस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। इसको दीवार पे लगाने के इतने फायदे हैं। और जो कोई इस आयत का अपनी जबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जुबान से पढ़ता है, अर्शे लाई पे बैठा रब आसमान से गायबी खजानों के मुंह खोल देता है और रिज्क के 300 दरवाजे खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो ना मैं जानता हूँ और ना ही आप जानते हैं, वो रुकावटें खजाना गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब कोई बंदा 6 मुहर्रम बुध के दिन इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो मुहर्रम के महीने में, हुर्मत के महीने में 6 मुहर्रम बुध के दिन मुझे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं इस बंदे से राजी हूँ। ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये आयत पढ़ लो। आपने कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़ने हैं तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गई। इस तरह से आप इस कुरानी आयत को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़नी है, ना कम पढ़नी है ना ज्यादा पढ़नी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह बे औलादों के लिए बेहतरीन अमल है, बेरोजगारों के लिए बेहतरीन अमल है, मकरूज अफराद के लिए बेहतरीन अमल है। आज 6 मुहर्रम बुध के दिन एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़ने वाले पे खास नजर करम हो जाती है। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ जाती है उस घर में रिज्क का, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज 6 मुहर्रम बुध के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लें। दूसरे नंबर पर 100 बार यानी एक मुकम्मल तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने सूरह फातिहा की एक आयत पढ़नी है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये ऐसे कलमात हैं जिनके पढ़ने से अर्श लाई पे बैठा रब आपके रिज्क में बरकतें वुसअतें अता फरमा देता है। अल्लाह आपको खजानों का मालिक बना देगा, क्योंकि रब करीम शुक्र करने वाले को पसंद करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के रब का शुक्र अदा करें, रब को राजी करें। मैं कहता हूँ कि नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें और खुशहालियाँ लेकर आया है। आपने आखिर में तीसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है और 21 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि रब शुक्र करने वालों को पसंद करता है, शुक्र करने वालों को अपने करीब ले आता है, शुक्र करने वालों को बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। आज जो ये 3 अमाल आपको बताए हैं ये कामयाबी के राज हैं। रब करीम से खजाने लूटने की वो तरतीब और तादाद है जो अल्लाह वाले पढ़ा करते थे। आज अगर आप भी रब करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से लाजमी पढ़िएगा।
पहले नंबर पर 11 बार या लतीफू पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर 100 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और फिर आखिर में 21 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के वजीफा मुकम्मल करें और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल नहीं हो सकता। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने रब करीम से दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है जब तक दिल को सुकून ना मिले। बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा, क्योंकि रब जब देने पे आता है न शक्लें देखता है न अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। आपने आज 6 मुहर्रम बुध के दिन ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है। आपकी रिस्क की दौलत की जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। ए अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे, हम सबको अपनी गायबी खजाने से रिस्क अता फरमा। अल्लाह हम सब के मालो दौलत में इजाफा फरमा और तंगदस्ती को खत्म फरमा। ए अल्लाह कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमा, बुरी बलाओं से निजात अता फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है इनको औलाद नरीना अता फरमा, जो बेरोजगार है इनको रोजगार अता फरमा, जो बेघर हैं इनको घर अता फरमा। ए अल्लाह कब्र की सख्ती से बचा, कब्र के अजाब से बचा और जहन्नम की आग से बचा। ए अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे और हमें माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। आमीन सुम आमीन। दुआ है कि रब्बी करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाहे लाई में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में वुसअत बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।